है कि न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी का हम मंथली चार्ट, डे चार्ट, वीकली चार्ट, आवरली चार्ट, 15 मिनट चार्ट, हर चार्ट पे एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ ऑप्शन चेन डाटा देखेंगे और प्लस साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कल यूएस मार्केट में डाउ जोन्स में करीब 900 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, नैस्डैक में करीब 600 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो इस गिरावट के बाद हम कितना गिर सकते हैं इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर सीरीज का डाटा कैसा बना हुआ है और जो मार्केट में गैप डाउन के इंडिकेशन मिल रहे हैं उस गैप डाउन के केस में हमें क्या करना चाहिए इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे हम निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट, आवरली चार्ट, 15 मिनट चार्ट पर निफ्टी को समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी में पर्टिकुलर कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है और किस टाइम फ्रेम में कैसे कैसे प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल सकते हैं। बट सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे यूएस मार्केट की एक बार। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मैंने आपको जो कल वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको बताया था कि यूएस मार्केट नेगेटिव दिख रहे हैं, स्टिल प्राइस एक्शन नेगेटिव है, इनमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आपने देखा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो नेस्डैक है वो करीब 4% गिर के बंद हुआ है और साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे तो डाउ जोन्स भी करीब 300 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट 3% के आसपास गिर के 940 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। अगर हम यहाँ पे समझें तो एक बार इसको रिफ़्रेश करता हूँ, नैस्डैक का चार्ट लगाते हैं हम क्योंकि नैस्डैक ही सबसे ज़्यादा वीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये नैस्डैक का चार्ट है और डे चार्ट पे स्टिल प्राइस एक्शन क्लियरली दिख रहा है नेगेटिव है। ठीक है, ये यहाँ पे साइडवेज और फिर ये ब्रेक डाउन, फिर ये पुल बैक और फिर ये ब्रेक डाउन। इसने अपने जो स्विंग लो था उसके नीचे भी क्लोजिंग दे दी है। और अगर हिस्टोरिकली यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा आप समझोगे कि हिस्टोरिकली देखो मंथली बेसिस पे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो करीब नैस्डैक 13% डाउन है। ठीक है, निफ्टी सिर्फ 1 से 1.5% डाउन है और नैस्डैक 13% डाउन है। यानी मोटा मोटा अगर मैं इसका एवरेज भी देखूँ मिनिमम से मिनिमम 5-6% निफ्टी ईजिली गिर सकता है। तो 5-6% अगर निफ्टी ईजिली गिर सकता है तो 16,300, 16,200 या फिर 16,000 भी ईजिली आ सकता है। ठीक है ना, इस चीज़ को क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर निफ्टी की क्लोजिंग की बात करेंगे तो लास्ट क्लोजिंग जो आई है वो आपकी 17,100 के करीब की आई है। ठीक है, 17,100 के करीब की निफ्टी की क्लोजिंग आई है। तो ऑप्शन चेन डाटा में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखोगे कि 17,000 की जो कॉल है वहाँ पे 9.1 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और पुट साइड पे करीब 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। हमें गैप डाउन के इंडिकेशन मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कहाँ तक गैप डाउन हो सकता है, अराउंड 16,800 16,700 तक का गैप डाउन हो सकता है या फिर 16,900 तक का गैप डाउन हो सकता है। तो 16,900 की जो पुट है वहाँ पे 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 16,800 की पे 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और 16,700 की पे 16 लाख, इसके बाद 16,500 के पास 25 लाख और फिर सीधा 16,200 पे 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ठीक है, कॉल साइड में अगर बात करें तो 16,100 की कॉल 17,100 की कॉल पे करीब करीब 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और 17,200 की कॉल पे करीब 26 लाख का और 17,300 की कॉल पे करीब 50 लाख का है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपके पास 17,300 ही है और 16,800 के नीचे आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बिकवाली का जोन भी यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, 16,800 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किए हम तो फिर यहाँ पे वीकनेस सीधी 16,500 तक निफ्टी को ले जा सकती है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए और ये चीज़ ऑप्शन चेन डाटा में क्लियरली हमें इंडिकेशन मिलती हुई दिखाई देगी। जैसी 16,800 की कॉल पे यहाँ पे क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर 16,800 की कॉल पे ओपन इंटरेस्ट 25-30 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपसे क्लियरली आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिलेंगे मार्केट के नीचे जाने के। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नीचे की साइड में अभी कोई भी पुट राइटिंग नहीं है। आप देख रहे हो 16,700 के नीचे, इवन 16,800 के नीचे आपको कोई भी पुट राइटिंग कॉल राइटिंग आपको नहीं दिख रही होगी। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि पिछले कुछ दिनों में कंटिन्यूसली मार्केट ने 16,800 16,900 के लेवल से कंटिन्यूसली बाउंस बैक दिखाया है। इसीलिए यहाँ पे जो कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस है वो नीचे की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, उन्हें ये क्लियर पता है 17,300 के ऊपर, 17,400 के ऊपर निफ्टी नहीं निकल पाएगा। तो ऊपर उन्होंने ज़बरदस्त कॉल राइटिंग यहाँ पे कर रखी है। दूसरा रीज़न यही भी है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हम 17,400 के पास ट्रेड कर रहे थे, 17,350 के। तो जाहिर सी बात है इतना नीचे कोई ट्रेड नहीं करेगा, डीप इन द मनी कॉल कोई बेचने की कोशिश नहीं करेगा। तो इस वजह से भी यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा।
अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं मंथली चार्ट। ये है मंथली चार्ट और आपको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट मंथ क्लोज हो गया है, ठीक है। अब कल ये नई कैंडल बनेगी और एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। इस नेगेटिव कैंडल का सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो है आपका 16,600 का। 16,600 के नीचे जाएंगे हम तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वीकनेस बढ़ती हुई दिखाई देगी। 16,600 की जगह आप इसको कर लो अराउंड 16,750। 16,750 के नीचे हम निकले तो फिर हमारे पास वीकनेस थोड़ी सी गहराती हुई दिखाई देगी। फिलहाल जो कैंडल है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम पिछले कुछ दिन से कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, एक कंसोलिडेशन ही कर रहे हैं। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4, 5 और ये छठवा। अब 6 मंथ के बाद ब्रेकडाउन कब आएगा, जब हम अराउंड इस लेवल के नीचे क्लोज होंगे जो कि है अराउंड 16,500 का। 16,500 के नीचे अगर हम मंथली कैंडल में क्लोज हो गए तो फिर हमारे पास एक ब्रेकडाउन मिलेगा और फिर हम हो सकता है 15,000 तक भी गिर जाएं, ठीक है। तो मंथली चार्ट पे हमें ये चीज़ समझ में आ गई। अब चलते हैं वीकली चार्ट को देखते हैं। वीकली चार्ट में कैसा प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है और किस तरीके का मूवमेंट यहाँ पे दिख रहा है। तो वीकली चार्ट के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, वीकली चार्ट लगाते हैं। वीकली चार्ट क्लियरली आपको दिख रहा है कि ऊपर गया, ऊपर के बाद ये क्लोज हो गया 17,100 पे, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग आई है और ये वीक हम ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल यही है आपके पास जो कि है 16,800 का। इसके नीचे आपके पास एक बहुत बड़ी कैंडल बनती हुई दिखाई देगी जो सीधा आपको 16,400 तक ले जाएगी, क्योंकि फिर निफ्टी के पास कोई सपोर्ट नहीं है। जो सपोर्ट है वो यही है 16,800। इसी लेवल से हम कंटिन्यूसली हमने बाउंस बैक देखे हैं। आप देखो यहाँ पे बाउंस बैक आया, ठीक है, यहाँ पे बाउंस बैक आया, यहाँ पे बाउंस बैक आया, यहाँ पे बाउंस बैक आया। उसके बाद हमने यहीं पे रेजिस्टेंस लेके हमने ये फॉल दिखाया था और फिर हमने इसको ब्रेक किया और फिर हमने लास्ट वीक भी यहीं से बाउंस बैक किया था। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो ये एक इनसाइड कैंडल भी यहाँ पे बन रही है और ये अब ब्रेकडाउन देने के लिए तैयार हो रहा है। तो वीकली चार्ट पे आपको एक ब्रेकडाउन मिल सकता है, करीब करीब 500 पॉइंट यहाँ पे कमाने को मिल सकते हैं। ये चीज़ हमें क्लियरली समझ में आ रही है। अब चलते हैं डे चार्ट पे। डे चार्ट पे देखते हैं प्राइस एक्शन कैसा बना हुआ है। ये है डे चार्ट पे और स्ट्रॉन्ग एक चैनल है, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग चैनल है जिसको हमने मार्क किया हुआ है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो ये एक इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको नैस्डैक के चार्ट से कंपेयर करके दिखाता हूँ आपको कि नैस्डैक में क्या हुआ था। देखो, ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको पिक्चर समझ में आएगी। ये देखो, ठीक है, ये चैनल आपको दिख रहा है और निफ्टी में आप अगर देखोगे तो निफ्टी में भी आपको ये चैनल दिख रहा है। ये लगभग लगभग दोनों चैनल सेम से दिख रहे हैं। तो जब नैस्डैक में जब ये ब्रेकडाउन हुआ तो सीधा सीधा 13,300 का नैस्डैक 12,300 पहुंच गया। ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की गिरावट हमने देखने को यहाँ पे मिली है, करीब 7 से 8% की। अगर ये चैनल ब्रेकडाउन होता है तो हमें कम से कम 4% की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल सकती है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो डे चार्ट पे आपके लिए सबसे अच्छा लेवल 16,800 के नीचे रहेगा। 16,800 के नीचे डेफिनेटली आपको एक स्टॉप लॉस लगा के अपनी ट्रेड को होल्ड करना चाहिए। करीब करीब 300 पॉइंट तक का आपको टारगेट मिल सकता है, यानी 16,500 तक का टारगेट आपको मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं 15 मिनट चार्ट की और मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा निफ्टी के लिए रह सकता है, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये है 15 मिनट का चार्ट, ठीक है। ये लेवल सबसे इम्पॉर्टेंट 17,060 के नीचे हम जाते हैं, 17,060 इसको इस लो के नीचे जाते हैं तो हमारे पास एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही है हमें। और पहला टारगेट हमारे पास क्या है, 16,800 का। एक चीज़ क्लियरली समझ लीजिए, अगर मंडे को ये फ्लैट खुल जाता है, किसी भी रीज़न से फ्लैट खुल जाता है और फ्लैट खुल के ये फिर एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, यानी लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाता है, तो फिर आपके पास एक बहुत ही अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी
बन सकती है। मींस ये कंटिन्यूसली अपने लो को ब्रेक करने लग जाए निफ्टी। मान लीजिए खुला, इसने एक लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर लो बनाया, इस तरीके का ये बिहेवियर दिखाना स्टार्ट करता है, तो आप अपने शॉर्ट को बना के उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर इंट्राडे के लिए आप होल्ड भी कर सकते हैं। और 17,000 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट में ही रहना चाहिए। तो हमारे पास कह सकते हैं मंडे के लिए जो ट्रेडिंग सेशन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 17,000 और 17,060, ये दोनों निकले तो फिर 16,800, 16,800 के नीचे ट्रेड किए तो 16,750 और 16,700 तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं। तो ये पूरी एनालिसिस है जो कि आपके काम आएगी मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। और साथ ही साथ मैंने ग्लोबल मार्केट की ऑलरेडी आपको पिक्चर बता दी है। एक बार यहाँ पे ये आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर मेजर इंडेक्सेस में जाते हैं हम तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई देगा कि करीब करीब डाउ जोन्स आपका यहाँ पे 900 पॉइंट गिरा और नैस्डैक करीब 500, नैस्डैक 100 की बात करें तो ये भी 600 पॉइंट, और S&P 500 की बात करें तो ये भी करीब करीब 3.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ यहाँ पे क्लोज हुए हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे तो यहाँ पे आप देखो कि जो S&P विक्स है वो 33 के पार निकल गया है। ठीक है ना, 33 के पार निकल गया है ये देखो, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में करीब 11% का उछाल देखने को मिला है। तो ये विक्स ऑलमोस्ट S&P विक्स अगर 32 33 के आसपास ट्रेड करने लगता है तो ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं वॉलेटाइल हो जाता है मार्केट, और जो फियर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो हमारा विक्स अगर 23-24 क्रॉस करता है तो फिर जाहिर सी बात है मार्केट डाउन साइड की साइड ट्रेंडिंग हो सकता है और एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, तो सारे पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।